है आज के जो क्लास है तो दर्पण सूत्र के बारे में आप लोग के समझना है। तो देखिए क्वेश्चन आपको हम लिखे हैं गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब दूरी। यहाँ लिखा गया है गोलीय दर्पण में वस्तु के दूरी, प्रतिबिंब दूरी एवं फोकस दूरी में संबंध स्थापित है। ठीक है, या इसी को पूछ सकता है कि गोलीय दर्पण में सिद्ध करे कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो इस बात को सिद्ध करने से पहले थोड़ा सा इस पॉइंट पर आप लोग आ जाइएगा जो हमें लिखे हैं। यानी एक होता है गोलीय दर्पण के चिन्ह परिपट्टी। क्या होता है? गोलीय दर्पण के चिन्ह परिपट्टी। गोलीय दर्पण के चिन्ह परिपट्टी से नियम होता है, सबसे पहला लिखा गया है कि गोलीय दर्पण में किसी भी प्रकार के दूरी को दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। गोलीय दर्पण में किसी भी प्रकार के दूरी को हम दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। दूसरा कहता है आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरी के चिन्ह क्या होता है जी? धनात्मक होता है। फिर आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी का चिन्ह ऋणात्मक होता है। कहने का मतलब है कि प्रकाश ऐसे गुजर रहा है इससे इधर की ओर, हम नापेगा इससे उल्टी, तो ये होता है आपतित किरण के विपरीत दिशा। तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में जो दूरी होता है उसका चिन्ह ऋणात्मक होता है, और आपतित किरण के ही दिशा में हम नापते हैं उसका चिन्ह क्या होता है? धनात्मक होता है। अगला चौथा लिखा गया है कि मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होता है। यहाँ समझना है, यहाँ एक ध्रुव है, ये मूल बिंदु से बाईं ओर की जो दूरी हम नापेंगे इसका मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अब मूल बिंदु से दाहिने ओर की जो दूरी होता है, नापी गई दूरी दाहिने ओर के है, ये क्या होता है? धनात्मक होता है। अब मूल बिंदु से ऊपर की ओर जो दूरी नापते हैं, नापी गई दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। मूल बिंदु से जो नीचे नापते हैं इसका दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। यही पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है, मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है। मूल बिंदु से ऊपर की दूरी धनात्मक होता है, मूल बिंदु से नीचे की दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। उसके बाद यहाँ थोड़ा समझना है कि गोलीय दर्पण में वस्तु की जो दूरी होता है उसे हम U से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब के दूरी को V से सूचित करते हैं, और फोकस दूरी को F से, और वक्ता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग आ जाइएगा बाबू, यहाँ समझना है यानी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f सिद्ध करने के लिए सबसे पहले एक अवतल दर्पण पाना है। इस प्रकार से यानी P और Q एक अवतल दर्पण पाना है। उसके बाद दूसरे यानी एक वस्तु A और B एक वस्तु लेना है जो अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रह जाना है। इससे यानी एक प्रकाश यानी A और P गुजरना जो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से लग जाएगा? F से लग जाएगा। दूसरा यानी एक प्रकाश यानी वक्ता केंद्र से हम गुजारेंगे, जो वक्ता केंद्र से गुजारेंगे जो दर्पण से परावर्तन होगा तो ये वक्ता केंद्र पर लौट जाएगा, आई कटेगा कहाँ? A' पर कट जाएगा। जब A' पर कट जाएगा तो प्रतिबिंब A' और B' वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या बना लेगा? छोटा बना लेगा। अब ये फिगर जब बना के तैयार करना तो किसी चीज़ को थोड़ा भाषा में लिखना है। यहाँ जो बताया गया है, यहाँ लिखा है कि माना कि P और Q एक अवतल दर्पण है। P और Q क्या है? एक अवतल दर्पण है जिसमें X और X' प्रधान अक्ष है। यानी X ये क्या है? ये X है और X' क्या है? प्रधान अक्ष है। तथा O ध्रुव एवं एक फोकस बिंदु है। O ध्रुव एक फोकस बिंदु और C क्या है? वक्ता केंद्र है। तथा C क्या है? वक्ता केंद्र है। तथा वस्तु AB से AP आती प्रकाश के किरणें, यानी वस्तु A और B से A और P आती प्रकाश के किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद F से होकर क्या करता है? गुजरता है। वही लिखा गया है कि AP आती प्रकाश के किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद F से होकर क्या करता है? गुजरता है। तथा दूसरी किरणें वक्रता केंद्र से आता है जो दर्पण से परावर्तन के बाद A' पर क्या करता है? कटता है। दूसरी किरणें हम वक्रता केंद्र से गुजरते हैं जो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है? A' पर कट जाता है, और A' B' प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या बनता है? छोटा बनता है। इसके बाद क्या करना है? यानी P से PM लंब, ये पहले नहीं रहता, उसके बाद लिखा जाता है कि P से PM लंब, P से PM लंब X और X' पर खींचा। समझ में आ रहा है? जब इस प्रकार से फिगर बन के जब तैयार हो जाता है तब यहाँ देखना है, इसमें आप हल किए, वहाँ से हम चले हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज यानी B', में चले हैं। तो अब यहाँ ध्यान दो, ई त्रिभुज और ई जो त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज कौन सी है? समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज A', B' यदि समकोण त्रिभुज है तो ये दोनों त्रिभुज के हम समरूप त्रिभुज कह सकते हैं, यानी लंब, आधार और कर्म से। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज A', B' यानी ABC समरूप है A', B' तो जब समरूप होता है तो नियम होता है, मैथ के नियम होता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसका संगत भुजा क्या होता है? समानुपाती होता है। संगत भुजा का मतलब होता है बाबू लंब बटा लंब, आधार बटा आधार, कर्ण बटा कर्ण। तो अब यानी ई त्रिभुज यहाँ समरूप लिखा गया है तो ई त्रिभुज के लंब AB है और ई त्रिभुज के लंब क्या है? A', B' है।
तो ही लिखा है यहाँ पर ए बी बटा बी डैश ए डैश। अब ई त्रिभुज के आधार BC है, यहाँ BC लिखे हैं। ई त्रिभुज के आधार कौन सी है? B डैश और C है, यानी B डैश और C लिखना है। इसको लिखे हैं समीकरण 1 लिखिए, ठीक है। अब उसके बाद पुनः लिखे हैं त्रिभुज PMF में। देखो PMF यह भी एक समकोण त्रिभुज है। इधर से क्या बनेगा, यानी A डैश B डैश यह भी क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो ई त्रिभुज भी क्या हो जाएगा? समरूप त्रिभुज हो जाएगा RHS से। वहीं चीज लिखा गया है कि त्रिभुज PMF यानी PMF समरूप है त्रिभुज A डैश B डैश F का। त्रिभुज B डैश A डैश F का कोण नियम से RHS से, है ना। जब ई त्रिभुज समरूप हो जाएगा बाबू, तो ई त्रिभुज का लंब PM है, ई त्रिभुज का लंब A डैश B डैश है। तो ये लिखते हैं PM बटा B डैश A डैश बराबर ई त्रिभुज के आधार कौन सी है, यानी FM है। तो ई त्रिभुज के आधार कौन सी है? B डैश F है। तो ये लिखे हैं FM और B डैश और क्या लिखे हैं? F लिखे हैं। ये क्या हो गया? समीकरण 2 हो गया। इस समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ लिखते हैं कि चूंकि ए अभी समांतर x और x डैश है, यानी यहाँ ध्यान देना है ई रेखा और ई रेखा कौन सी है? समांतर है। तो दो समांतर रेखाओं के जो बीच के जो दूरी जितना भी होता है सब क्या होता है? समान होता है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होता है, इसीलिए ए अभी बराबर हो जाएगा PM के। ए अभी है जो बराबर हो जाएगा किसका? P और M के। जब बराबर यहाँ दिखा दिए तब लिखे हैं कि समीकरण 1 और 2 से। 1 और 2 से, तो 1 और 2 में हम तुलना करते हैं LHS में। तो ऊपर देखो AB इसमें भी है और इसमें AB है, इसमें PM है, नीचे B डैश A डैश है, C डैश A डैश है। तो नीचे वाला अंक आपको समान दिख रहा है, आधार समान दिख रहा है, और लंब है जो थोड़ा सा अंक आपको डिफॉल्ट दिख रहा है कि AB है, यहाँ क्या है? PM है। लेकिन यहाँ से हम क्या दिखा दें कि AB है जो PM के क्या है? बराबर है। इसलिए समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं कि LHS समान हो गया, इसलिए RHS क्या होगा? समान होगा। तो RHS का मान इसमें BC है, यहाँ BC लिखें। अब बटा A डैश बटा B डैश और C, अब बराबर इसमें कोई FM अब बटा B डैश और F हो गया। FM अब B डैश और क्या हो गया? F हो गया, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं कि चूंकि M बिंदु O के नजदीक है, यानी यहाँ देखिए M बिंदु है, इसका सबसे नजदीक के बिंदु कौन सी है? O है, इसीलिए M जो होगा बराबर होगा F और O का। वही बात यहाँ लिखे हैं कि M बिंदु O के नजदीक है, इसीलिए M बराबर हो जाएगा F और O का। इसका थोड़ा दोनों को आना चाहिए वीडियो, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा। अब आगे समझना है, यानी बराबर कर दिए तो अब यानी इसको सेम टू सेम उतारे हैं। BC बटा B डैश इतना उतारे हैं। FM जो है, FM है जो किसको बराबर किए? F को बराबर किए। यहाँ F हो गया, यहाँ B डैश और क्या हो गया? F हो गया। अब यहाँ से देखना है बाबू, जो BC है, यहाँ ध्यान देगा, फिगर में ध्यान देगा, B और C है जो BC के हम बराबर लिख सकते हैं O और B, यानी यहाँ से दूरी O और B में O और C को यहाँ से यहाँ की दूरी घटा देंगे जो BC बचेगा। तो ही यहाँ लिखा गया है OB माइनस OC हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दो, B डैश और C, B डैश और C खोजो कहाँ है? B डैश और C ये है। तो ये दूरी का हमको मान निकालना है, तो ये दूरी का हम मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, यानी यहाँ से O और C में से हम घटाएंगे तो O और B डैश को, O और B डैश को घटा देंगे, जिसका यानी B डैश और C का मान नहीं बचेगा। तो ही यहाँ से लिखा गया है OC माइनस O और B डैश बराबर FO लिख दिए हैं, और B डैश और F, यहाँ ध्यान देगा B डैश और F कहाँ बढ़ रहा है? यहाँ B डैश और F है। तो B डैश और F से जो दूरी निकालेंगे इसका मान क्या होगा? तो इसके मान यहाँ देखो, मानते हैं कि आपको हम बताएं गोलीय दर्पण के चिन्ह परिपट्टी से किसी भी प्रकार के दूरी को दर्पण के हम ध्रुव से मापते हैं। तो B डैश और F जो है किसी प्रकार की दूरी नहीं है, ये किसी प्रकार की दूरी नहीं है, क्योंकि दर्पण के ध्रुव से मापा नहीं जा रहा है। तो इसको हमको दूरी, इसको बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ से O और B डैश। मानते हैं यहाँ एक रेखा है, यहाँ B डैश हो गया, यहाँ पर F हो गया, यहाँ क्या हो गया? O हो गया। अब इसको ई रेखा का हमको मान चाहिए, यहाँ से यहाँ का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे? पूरा बड़का दूरी में छोटका दूरी को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। देखिए इसका आंसर बचेगा जी। तो लिख सकते हैं B डैश का F बराबर हम लिख सकते हैं O और B डैश, O और B डैश माइनस O और F लिखेंगे, O और F। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है, B डैश F का मान लिखा है, B डैश F का मान लिखा है, O और B डैश माइनस O और F लिखे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखना है, आगे समझना है। अब आगे समझना है बाबू, यहाँ देखो कि O और B है, O और B है। तो O अभी वहाँ फिगर में देखना है कि OB कहाँ बन रहा है, यहाँ O है और यहाँ B है। तो O और B है जो किसका दूरी, यानी B पर वस्तु रखा गया है, आई O ध्रुव है। तो O ध्रुव से हम वस्तु की दूरी नाप रहे हैं, तो O और B होगा जो किसका दूरी होगा? वस्तु की दूरी होगा। अब वस्तु की दूरी को हम सूचित किससे करते हैं?
वस्तु के दूरी को किससे करते हैं, यू से। तो ओ और बी बराबर हम यू दिए हैं। अब बात रही कि सर जी आगे माइनस कर दिए हैं, तो अब यहाँ ध्यान दो, जो वस्तु के जो दूरी मापा जा रहा है यानी कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में, ओ और बी जो है, ओ और बी है जब वस्तु की दूरी है, प्रकाश जा रहा है ऐसे से जा रहा प्रकाश जी, नाप रहे हैं हम ऐसे, तो उल्टी नाप रहे हैं, वस्तु की दूरी उल्टी ना पा रहा है, इसलिए यू का मान क्या हो गया, माइनस हो गया। क्या हो गया, माइनस। अब फिर ये माइनस की माइनस दिए। अब ओ सी देखो फिगर में, ओ सी देखो फिगर में, ओ सी क्या बन रहा है, वक्ता त्रिज्या बन रहा है। ओ और सी आपको बताए होंगे पिछले क्लास में कि ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच के दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या कहते हैं, जिसको सूचित हम किससे करते हैं, आर से। तो ओ और सी बन रहा है, जो क्या बन रहा है, वक्ता त्रिज्या। वक्ता त्रिज्या के सूचित किससे करते हैं, आर से। तो ओ सी के मान हम क्या दिए हैं, आर दिए हैं। और आर इधर वाला जो उल्टी ना पा रहा आपके किरण के विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस आर हो गया। अब नीचे चलेंगे ओ सी, यानी ओ सी भी वक्ता त्रिज्या बन रहा है, ये क्या हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा। माइनस की माइनस ओ और बी डैश, उसमें देखो ओ और बी डैश कहाँ बन रहा है, ओ और बी डैश। तो ओ और बी डैश किसका दूरी बन रहा है, प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि यही ना प्रतिबिंब बन रहा है, यानी ये प्रतिबिंब की दूरी बन रहा है, नपा रहा उल्टा, प्रकाश जा रहा है ऐसे, नाप रहे हैं ऐसे, यानी प्रतिबिंब की दूरी यानी भी माइनस हो जाएगा। यानी ओ और बी डैश का मान क्या दिया, भी में माइनस हो गया। ओ एफ है जो फोकस दूरी है, यानी फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं, तो एफ इसमें भी हो जाएगा माइनस में, सब उल्टी ना पा रहा, ठीक है, तो माइनस हो गया। ओ और बी डैश का मान, ये प्रतिबिंब की दूरी है तो माइनस भी हो गया, माइनस की माइनस ओ एफ है जो फोकस दूरी है तो माइनस एफ हो गया। अब हम कहाँ चले, यहाँ के बाद यहाँ ध्यान देना है बाबू, यानी माइनस यू के यू लिखे हैं, आई माइनस माइनस क्या होगा जी, माइनस माइनस गुना करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, प्लस। अभी आर है तो आर की जगह हम 2f कर दिए हैं, तो फार्मूला होता है कि आर बराबर 2f, यानी वक्ता त्रिज्या होता है फोकस दूरी के क्या होता है, दुगुना होता है, तो आर बराबर 2f हो गया। फिर नीचे चलेंगे, माइनस आर है तो नीचे माइनस 2f हो जाएगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये भी है तो भी लिखे हैं, फिर बराबर है तो यहाँ बराबर लिखे हैं, माइनस एफ के माइनस एफ लिखे हैं, ये माइनस भी है तो माइनस भी लिखे हैं, फिर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस कर दिए हैं और एफ कर दिए हैं। अब यहाँ समझना है, इसको तिरछा तिरछी गुना किए हैं, माइनस एफ से माइनस 2f में गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2f के क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस में अब प्लस भी से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस भी और एफ हो जाएगा। अब ऐसे गुना करें तो माइनस क्यू से दोनों में गुना करेंगे, तो माइनस क्यू से भी में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस क्यू और भी हो जाएगा, माइनस क्यू से एफ में करेंगे तो माइनस क्यू एफ हो जाएगा। अब यहाँ समझना 2f से दोनों में गुना करना, किससे गुना करना है, 2f से, तो 2f से माइनस भी में गुना करेंगे यानी माइनस 2v हो जाएगा, इससे इसमें गुना करेंगे तो प्लस 2f का स्क्वायर कट गया, ये भी एक बचा तो लिख दिए हैं। उसके बाद यानी माइनस यू एफ है तो यू एफ के हम ई पट्टी लाए हैं बराबर के, तब प्लस 2f हो गया। फिर माइनस 2v है, इसको ई पट्टी लाए हैं तो प्लस 2v हो गया। ये बराबर की इधर यू भी है, इसको यू भी सेम टू सेम छोड़ दिए हैं। अब ध्यान दो, यू और एफ है जो पहले लिख दिए हैं, भी और एफ है 2v दोनों एक जातिक है, तो 2vf में से यू एफ घटाएं तो क्या बचा, भी एक बचा, इधर यू भी के यू भी लिख दिए हैं। अब नीचे लिखा है कि दोनों और यू भी एफ से क्या करने पर, भाग देने पर, तो दोनों और यू भी एफ से हम भाग देंगे तो इसमें भाग देंगे, ये कट के क्या बचेगा, 1/v बचेगा, एक कट के 1/u बचेगा, एक कट के 1/f बचेगा। इस प्रकार से हमको सिद्ध हो गया कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हो गया। दर्पण सूत्र नहीं होता है, इससे आपको परीक्षा में पूछेगा, तो आपको 5 नंबर के पूछेगा, इसको मान लेना है भी आई, 2 से 3 बार घर पर इसको क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है, क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर